नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम बात करेंगे कि यदि साधना के दौरान कोई शक्ति आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो साधनाएं संपन्न करते हैं और जब वो लोग साधना संपन्न करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य में ही मिलती है। यदि आपने हमारे पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण किया है तो ये निश्चित ही है कि आपको सफलता मिलेगी यदि आप प्रयत्न करना नहीं छोड़ेंगे तो। वैसे भी जब कोई साधना सफल आप करना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और कुछ समय के बाद सफलता आपके हाथ लग ही जाती है। कई बार ये देखा गया है कि पीताम्बरा परिवार के जो सदस्य हैं जब वो साधना करते हैं तो उनके सामने शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, तब उनका व्यवहार एकदम बदल जाता है। क्या करें जब आपके साथ भी इस तरह की घटना घटित हो। अभी जैसे हमने 100 लोगों को दुर्गा चंडी साधना करवाई थी इन नवरात्रों में, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग शक्तियों के दर्शन हुए और मैक्सिमम लोगों ने घबराकर ये साधना छोड़ने का प्रयास किया। कई लोग घबरा गए, लेकिन ऐसा नहीं आप लोगों को करना चाहिए। बात ये है कि जब आप निरंतर जप करते हो, एक आप दीक्षा लेते हो, दूसरा अभिमंत्रित सामग्री मंगाते हो, तीसरा निरंतर जप करते हो, चौथा आप खूब मेहनत कर रहे हैं और जब आप मेहनत करते हो और जब आपको फल मिलने का समय आता है या आपको अनुभव होते हैं या किसी भी शक्ति के जब आपको दर्शन होते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारे परिवार से जुड़ करके साधनाएं कर रहे हैं और उन साधनाओं में जहां लोगों को पहले हजारों सालों तक तपस्या करने तक सफलता नहीं मिलती थी या अनुभव नहीं होते थे, उन लोगों को भी इतना कम समय में कभी भी फल देखने को नहीं मिला जो आप लोगों को मिलता है। आप सौभाग्यशाली हो। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में 100 हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे या योगी जन तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के उनको अनुभव होता था या शक्तियां प्रकट होती थी। लेकिन आप लोग इतने खुश नसीब हो कि इतनी जल्दी कोई ना कोई शक्ति आपके सामने आती है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अलग बात है कि जब आपको साधना में सफलता मिले या कोई शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात ये है कि आपको तो पहले प्रसन्न होना चाहिए कि इतने कम समय में आपको सफलता मिली है, किसी भी शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुर्गा चंडी साधना करेंगे तो माँ दुर्गा या चंडी के ही दर्शन होंगे। किसी भी शक्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि बगलामुखी साधना करेंगे तो माँ बगलामुखी के ही दर्शन होंगे। दर्शन किसी भी शक्ति के हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपका स्थान जागृत होने लगता है या आप में असीमित ऊर्जा का भंडार बनने लगता है तो आपको अनेक तरह की आसपास की शक्तियां भी दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं या जहां हम लोग रह रहे हैं निरंतर वहां जप साधना आप जो भी कर रहे हैं वहां पे कुछ शक्तियां ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होती हैं। वो शक्तियां जागृत होकर के आपके सामने आ जाती हैं और जब वो शक्तियां जागृत होकर के आपके सामने आती हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उल्टे आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि जो आपने इतना मेहनत किया उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली आप लोगों को समझना चाहिए। अभी जिन 100 लोगों को हमने दुर्गा चंडी साधना करवाया था उसमें से कई लोगों ने घबरा करके माला छोड़ दिया, माला फेंक दिया और कई लोग आसन से उठ करके भाग गए। तो ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये
जो 9 दिन थे जिसमें ये साधना आपको स्पेशली करवाई गई थी, इसमें शक्तियों का आभास होना तो निश्चित ही था। हमने पहले ही कहा था कि एक तो आप दुर्गा चंडी कवच धारण कर लो, ऊपर से आपको मजबूत मन कर करके ये साधना आपको करनी है। और दूसरी बात, चलो इस साधना की बात भी अगर छोड़ दी जाए तो अन्य कोई भी साधना जब आप करते हैं, जब कोई शक्ति आपके सामने प्रकट होती है तो उस शक्ति का निरादर ना करें। मान लीजिए आप किसी को बार बार ध्यान करके जप करके उसके प्रकट होने की इच्छा कर रहे हैं, और जब वो प्रकट हो रहे हैं या अपने होने का, आसपास होने का जब आपको आभास दिला रहे हैं, तो उस समय आप लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। इससे क्या होता है कि शक्तियां अपमान फील करती हैं। आपकी जो भी मानसिक तरंगे हैं वो उनको बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। आपका जो शारीरिक व्यवहार है वो तो उन्हें निश्चित ही दिखाई देता है, लेकिन जो आपकी मानसिक तरंगे हैं उनको भी वो कैच कर लेती हैं। अगर आपके मन में उनके प्रति अगर गलत विचार या व्यवहार आ जाता है तो उनको पता चल जाता है, और फिर वो शक्तियां, चाहे वो कोई भी शक्तियां हैं, आपसे नाराज होकर के बहुत दूर चली जाती हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि अभी हमें साधना के अनुभव होना बंद हो गया है, अभी अनुभव नहीं हो रहे हैं, या हमने इतना जप कर लिया, शक्ति नहीं आ रही है। अरे जब इतनी जल्दी शक्तियां आपके पास एक्टिवेट हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं, तब तो आप लोग घबरा जाते हैं। तो जब भी कोई शक्ति आपके पास आए, आपको घबराना नहीं है। हाथ जोड़कर मन ही मन उनको प्रणाम करो, और हो सके तो माला जप को बढ़ा दो। आप माला को छोड़ो बिल्कुल नहीं। माला छोड़कर लोग कहीं भाग गए, भागना नहीं है माला छोड़ करके। वो आपको कोई भी हानि या नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। आपको पहले ही पता है कि पीताम्बरा परिवार से जो भी दीक्षाएं आपको दी जाती हैं वो सिर्फ सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाओं की है। कोई भी तांत्रिक या तामसिक साधना नहीं है उसमें। तो घबराहट आपको किस बात की? आपको सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति का आदर करना है, उसके लिए प्रसन्नता अपनी प्रकट करनी है। आसन को नहीं छोड़ना है, माला को नहीं फेंकना है, माला जप को बढ़ा देना है। और हो सके अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग है तो आसन पर ही माला को आप रखिए, और उस समय ध्यान केंद्रित कीजिए उस शक्ति पे जो आपके आसपास है। उस पे ध्यान आपको केंद्रित करना चाहिए, और पूरा कंसंट्रेट करके आपको पता करना चाहिए उस समय कि जो शक्ति है वो किस दिशा की ओर खड़ी है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि जो शक्ति है वो मेरे आगे है, मेरे पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, जहां भी है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, उसमें ध्यान आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान कर पाते हैं तो माला जप को आपको बढ़ा देना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब मान लो आप ध्यान कर रहे हैं, आपको वो शक्ति ध्यान के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखेगी। अगर वो शक्ति सात्विक है, अच्छी शक्ति है, उसको प्रणाम कीजिए। अगर कोई बुरी शक्ति है, देखिए कई बार होता है तुच्छ आत्माएं या तुच्छ शक्तियां भी आपके जब से खींची चली आती हैं, तब भी उनको प्रणाम कीजिए, उनका आदर कीजिए। वो बुरी होने के बावजूद भी बुरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपको कोई हानि वो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने रास्ते से जा रहे थे, आपका मंत्र जब उनको खींच के ले आया, आप उनके प्रति आदर प्रकट कीजिए, वो अपने आप चली जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कोई ऐसी शक्ति साधना के दौरान आपके आसपास आ गई है जिसको आप नहीं चाहते हैं, तब भी आपको आदर प्रकट करना है। मान लीजिए कोई आपके घर के पास से कोई गुजर कर जा रहा है और वो आपके घर के सामने रुक लेता है या आपको देखता है, किसी का अता पता आपसे पूछता है, तो क्या आप उसको धुतकार देते हैं? नहीं धुतकारते हैं ना। आप उनसे विनम्रता के साथ ही कहते हैं कि ठीक है, आपको यहाँ नहीं, आपको अगले घर में जाना है, या जहाँ आपका गंतव्य है वो दूसरा स्थान है, आप वहाँ जाइए। तो वो लोग चले जाते हैं। ये भी, इनका भी ऐसा ही सिस्टम होता है, खाली आप लोग इनसे डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ 3 तत्वों से बने हुए जीव हैं।
और आप लोग पंच तत्वों से बने हुए हैं। फिर डर किस बात का, 2 तत्व आप लोगों में ज्यादा हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए आपका इष्ट ही उस समय प्रकट हुए हैं या इष्ट देवी देवता आए हैं, तो आपको उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। एक और स्थिति देखी गई है कि कई शक्तियां आकर के आपका स्पर्श करती हैं और आपको अपने होने का एहसास दिलाती हैं। जैसे पायल की आवाज है, कंधे पे, घुटने पे, बालों पे, कहीं वो आपको स्पर्श कर लेती हैं, तब भी डरने की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ ये आपको बता रही हैं कि हम हैं, हम आई हैं। वो सिर्फ अपने होने का एहसास, देखिए वो 3 तत्वों की है। सशरीर तो एकदम आपके सामने प्रकट नहीं हो सकती क्योंकि पृथ्वी तत्व उनमें है ही नहीं, तो वो किसी न किसी माध्यम से आपको ये बताना चाहती हैं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपका जाप सुन रही हैं या आपसे आकर्षित हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना जप करते हैं, ठीक है, तो जब भी आपके आसपास शक्तियां आए तो घबराए नहीं, अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनको प्रणाम करें, ध्यान करें, माला जप को ज्यादा से ज्यादा आप लोग बढ़ा दें। और रही बात कि साधना में सफलता, साधक को स्वयं पता चलता है कि उसको साधना में सफलता मिल रही है या नहीं। एक भगत जी हैं, वो कह रहे थे, धनदा रतिप्रिया यक्षिणी, वो कर रहे हैं कि मुझे इस साधना में सिद्धि हो गई है और मेरे साधक भाई ने बताया है। आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। साधना में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साधना को गुप्त रखना है। आप क्यों किसी से डिस्कस कर रहे हैं? जब आपको सिद्धि होगी तो हम आपको बता देंगे, या आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो डिस्कस ना कीजिए, नहीं तो सब जो आपकी मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी। बातें थोड़ी कड़वी आपको लगी होंगी, लेकिन यही सत्य है। नमस्कार।